प्रयागराज में सरेराह दबंगों का आतंक। दबंगों ने महिला के छप्पर को जबरन तोड़ा। दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही दबंग और भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई करते हो, लेकिन प्रयागराज में आज भी दबंगों को शासन प्रशासन का जरा सा खौफ नहीं है। प्रयागराज में बेखौफ दबंगों ने दिन दहाड़े महिला के छप्पर को गिराकर फिर एक बार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जंघई बाजार निवासी विकास जायसवाल का आरोप है कि उसके छप्पर को दबंग मनोज मिश्रा और उसके बेटे ने तोड़कर गिराते हुए कब्जा कर लिया। आरोप है कि दबंगों ने जबरन विकास जायसवाल और उसके पूरे परिवार को घर से बाहर भी निकाल दिया। दबंगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा घर में आने की कोशिश करोगे तो जान से मार दिए जाओगे। पीड़ित और पीड़ित का परिवार घटना से डरा सहमा हुआ है। भुक्तभोगी विकास का कहना है कि साल 2020 में मनोज मिश्रा और मंजू मिश्रा से जमीन खरीदकर मकान का निर्माण कराया था। कुछ दिन बाद हाईवे का निर्माण होने से मकान का कुछ भाग हाईवे की जद में आ गया, जिसके बाद भुक्तभोगी विकास जायसवाल ने शेष बची जमीन पर टीन शेड लगाकर रहना शुरू कर दिया। आरोप है कि कुछ दिन बीतने के बाद मनोज मिश्रा और उसके बेटे विरोध करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। पीड़ित मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी हंडिया से करते हुए कब्जा दिलवाने की मांग की। पीड़ित की शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी हंडिया ने संज्ञान लेते हुए राजस्व टीम का गठन किया। जिलाधिकारी हंडिया के आदेश पर नायब तहसीलदार राहुल सिंह पुलिस बल के साथ मौका मुआयना करते हुए भुक्तभोगी विकास जायसवाल को कब्जा दिलाए। आरोप है कुछ राजस्व टीम को जाने के बाद दबंग मनोज मिश्रा और उसका दबंग बेटा उसी जमीन पर फिर से कब्जा जमा लिया। भुक्तभोगी विकास जायसवाल ने इस मामले की शिकायत सरायमरेज पुलिस से करते हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये दबंग कितने प्रभावशाली है कि इनके खिलाफ स्थानीय प्रशासन भी कार्रवाई करने गुरेज कर रहा है। क्या इन दबंगों के सामने स्थानीय प्रशासन भी नतमस्तक हो गया है? अब भुक्तभोगी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से जान माल की सुरक्षा और जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए गुहार लगाया है। अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन दबंगों के खिलाफ कब और कैसे कार्रवाई करता है। क्या प्रशासन इन दबंगों के चंगुल से जमीन कब्जा मुक्त करा पाएगी या पीड़ित परिवार को दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ेगी? जंघई बाजार का निवासी हूँ। मेरा नाम विकास जायसवाल है। मैंने 2020 में रजिस्ट्री का चौका मोड़ पर 20/50 का मैंने मनोज मिश्रा और उनकी भाभी मंजू देवी से एक ज़मीन लिया था, जो मैंने 2021 में हमने मकान का निर्माण करवा के हम लोग वहाँ रह रहे थे। तो बीच में वहाँ पर हाईवे जाने से थोड़ा सा मेरा घर थोड़ा सा टूट गया था बगल में से, तो हम लोग वहाँ पर फिर कुछ दिन के लिए वहाँ पर ऐसे टीना उना डाल कर रह रहे थे। तो बीच में ये वो लोग आपत्ति कर रहे थे यहाँ तुम्हारा नहीं है, तो हम लोगों ने सीधा एसडीएम साहब को अपना एप्लीकेशन दिया। वहाँ से 2 बार एसडीएम साहब यहाँ पर आके मुआयना किए, सब लोगों से समझे। राजस्व टीम आई, राहुल सिंह नायब साहब आके हम लोगों को और पुलिस प्रशासन साथ हम लोगों को कब्जा दिलाया। फिर हम लोग वहाँ पर टीना ऐसे लगा कर अंदर रह रहे थे। तो उन लोगों को प्रशासन जाने के बाद तब से गांव वाले कुछ लोग, मनोज मिश्रा, उनका लड़का और उनकी 2 औरतें हमारे घर में एकाएक घुस गई। वहाँ पर भद्दी गाली, हमारा टीन से रोड उखाड़ दिया और बोल रहे हैं कि अगर यहाँ रहोगे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और कुछ मुख्यमंत्री जी से यहाँ करना चाहते हैं, ऐसे भू माफियाओं पर हम बाबा जी से यही निवेदन करते हैं कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। हम लोग बहुत परेशान, वहाँ बहुत डर के हम लोग जी रहे हैं। कभी भी मुझे जान मान का हमें भी बहुत खतरा है। हमारे घर में बच्चों को वहाँ बहुत परेशान किया जाए, रात बिरात वहाँ लोग ऊँची गालियाँ दे रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से चौकी पे और थाने पर हमने वहाँ पर किया, पर वहाँ से कोई हमको कुछ न्याय नहीं मिल रहा है।